हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री का मेजरमेंट करना। जो बाउंड्री है ना, इसका मेजरमेंट। ठीक है, डिस्टेंस अराउंड अ फिगर। ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। 2 मतलब l मतलब लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। फोर्थ क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। फिफ्थ क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। देखो अभी ये फॉर्मूला कैसे बना है? जैसे 4 साइड होगी तो ये ए होगी, तो मतलब स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। उसको 4 ए भी लिख सकते हैं ना। तो ऐसे फॉर्मूला डेवलप हुआ है। और रेक्टेंगल का कैसे हुआ है? ये एल एल हो गई, ये ब्रेथ होगी। ठीक है, तो इसमें कितने लेंथ है? 2 लेंथ है। कैसे हुआ? अगर हम सबको ऐड करें तो क्या बनता है? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। 2 लेंथ होगी, 2 ब्रेथ होगी, तो 2 कॉमन ले लिया तो 2। ठीक है, फॉर्मूला भी हमारे फिगर से ही ड्रॉ बनते हैं। ऑल राइट, तो ऐसे हमारा फॉर्मूला बना है ये। सिक्स क्वेश्चन आपका, लेंथ दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 एल प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ कितनी है हमारे पास? 10। ब्रेथ कितनी है? 5। तो 15 हो गए। पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 50 20 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और पेरीमीटर में हमेशा सिंगल यूनिट आती है। मतलब ये देख रहे हो ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। स्क्वायर कब लगता है? जब एरिया पूछा हो। ठीक है, और जब वॉल्यूम पूछा हो तो क्यूब लगता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। साइड कितने दे रखे? 8। सारी 8 हो जाएंगी। तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लगाना जरूरी है, स्क्वायर नहीं लगाओगे तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर लगाना जरूरी है एरिया के टाइम पे। तो ये साइड में बनता है, इसको स्क्वायर बोलते हैं। ऑल राइट। एट्थ क्वेश्चन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये क्या होगा? टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। टेंथ क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सारे सम को हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? ये पेरीमीटर बन जाएगा। 11th क्वेश्चन है, साइड ऑफ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो सबको प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा 11। 11 प्लस 7 18 सेंटीमीटर। 12th क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो 12 इंटू 12 कितना होता है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। आपको बेस दे रखे है और हाइट दे रखी है कितनी? 6। तो हाफ बेस कितना हो गया? 10। हाइट कितनी हो गई? 6। जो कट रहा है वो काट लो। 5 6 है 30। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना एरिया के टाइम पे। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14th क्वेश्चन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस कितना दे रखा है? 8। हाइट कितने दे रखा है? 5। 8 5 से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, पेरीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर स्क्वायर पूछा है तो क्या होता है? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कितनी है? 9। 9 4 जा 36 सेंटीमीटर। 16th क्वेश्चन है, विच यूनिट इज यूज फॉर एरिया। एरिया के लिए क्या यूज होता है? स्क्वायर यूज होता है, याद रखना है आपको। ये किसके लिए होता है? पेरीमीटर, लेंथ, ब्रेथ, साइड।
और क्यूब होता है वॉल्यूम के लिए, जब भी वॉल्यूम पूछा हो आपसे। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जैसे ये मैंने कोई कंटेनर बनाया, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी ये जैसे पानी है, ये पानी भरा हुआ है, तो जो पानी की कैपेसिटी है इसको हम किस में मेजर करते हैं? वॉल्यूम में मेजर करते हैं। किस में करते हैं? वॉल्यूम। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा बाउंड्री का सम। ये जो बाउंड्री बनी है ना हमारी, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पेरीमीटर बन जाएगा। अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है, लेट्स सपोज इसको ब्लैक पेंट करा हुआ है, तो जो पेंट करना बाहर का एरिया है ना, बाहर का सरफेस है जो, इसको बोलते हैं एरिया। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, विच यूनिट इज यूज्ड फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए क्या होता है? नॉर्मल यूज होता है, सेंटीमीटर। 18th क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 15, ब्रेथ है 4, 15 4 से 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 19th है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 लिक्विड में एल प्लस बी। 2L कितना है? 7 प्लस ब्रेथ कितना है? 3, 10 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। 20th क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 49 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया गिवन दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या था? साइड इंटू साइड। मतलब साइड का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है किस में जाता है? 49 रूट। 49 किसका रूट होता है? 7 का होता है। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।